हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है भेल की तरफ से। जी हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए 2018 के बाद भेल ने कोई ओपन मार्केट में परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली नहीं। हालांकि 2022 में वेल्डर पोस्ट के लिए साल भर साल वैकेंसी आती रही, बट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी, जो कि एक सिंगल ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती थी। इस बार वैकेंसी मल्टीपल ट्रेड के लिए आई है। 2018 के बाद अगर देखा जाए तो 2025 में पहली बार कोई आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसमें भी मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लाया गया। हालांकि ये वीडियो मैं लास्ट में बनाने वाला था, बट बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सर की भेल की अपडेट बनाइए, आईटीआई वालों के लिए सरकारी नौकरी आई है, किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है। तो चलिए आज भेल की पूरी कुंडली खोलते हैं। जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। एक हम स्टैंड लेने वाले हैं, इसीलिए वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, भेल की रिक्रूटमेंट को लेकर, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए एक नई सरकारी नौकरी को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वैकेंसी अच्छी खासी रिलीज हुई है, मल्टीपल ट्रेड की है। तो जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे तो मौका छोड़ने का नहीं, क्योंकि भाई भेल है। भेल हो गया, डीआरडीओ हो गया, सेल हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ये सब एक ही कैटेगरी की कंपनीज है। किसी में भी जॉब लगे डिपार्टमेंट में, दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना लोकेशन जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सॉरी बीईएल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो वैकेंसीज है, इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट्स। ये टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, ये आप मान सकते हो। असिस्टेंट टेक्निकल या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी देंगे। भेल हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट, HEEP, जो कि हरिद्वार में है। तो आपकी जॉब लोकेशंस पहली बार कहाँ होगी, यहीं पर डिसाइड हो गया। जॉब लोकेशंस आपका हरिद्वार होगा। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 41 पोजीशन, 41 वैकेंसीज है ऑफ असिस्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट्स फॉर प्रोडक्शंस एंड अदर फंक्शनल, HEEP हरिद्वार। द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड वाइज, चलिए सबसे पहले ट्रेड की वैकेंसीज देखते हैं। पहली वैकेंसीज है ब्लैक स्मिथ की, एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए 6 वैकेंसीज है। फिटर वालों के लिए 9 वैकेंसीज है। मशीनिस्ट के लिए 11 पोस्ट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 1 वैकेंसी। टर्नर के लिए 7 वैकेंसी। वेल्डर के लिए 6 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखो तो 41 वैकेंसी निकाली गई है। बट ये जितने भी सारी पोस्टें हैं, आप सारे कैंडिडेट के लिए जो हमेशा वेट करते थे कि काश फ्रेशर की नौकरी निकले, तो फ्रेशर की नौकरी नहीं होने वाली है। ये वैकेंसी जो है, आपने जो कमेंट कर रहा था, ये वैकेंसी एज एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिलीज हुई है, एक लंबा एक्सपीरियंस। जॉब डिस्क्रिप्शन किस प्रकार की कंसल्टेंस होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब यहीं पर आपको दी जाएगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो एनी रिटायर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ भेल इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ वर्कमैन फ्रॉम पीएसयू या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुटरी बॉडी मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन अप्लाई। तो जितने भी रिटायर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट हैं, जो कि एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है, वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एज देखो, 1 मई 2025 को काउंट हुई। द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन 64 ईयर ऑफ एज, यानी इसके नीचे की एज होनी चाहिए। Applicant retained under VRS scheme shall be considered only after standing 60 year of age the expansion ex-servicemen for the lower age, and however durations of engagement for ex-servicemen shall be 5 year or till 65 year of age, तो which were in earlier। तो जो भी कैंडिडेट है एक्स सर्विस वालों के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यही यानी कि आईटीआई एनटीसी ट्रेड, आईटीआई पास आउट होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। एक्सपीरियंस देख लो, एक्सपीरियंस 15 साल। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन इन लार्ज टर्बाइन जनरेटर इन द लास्ट 20 ईयर ऑफ सर्विस।
तो लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर मांगा गया है, जो कि एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। आईटीआई वालों किसी कैंडिडेट को भागना नहीं है। ये फोटो देखे हुए 3 साल बोले, 2 सालों बीत गए। 2018 की पोस्ट वैकेंसीज जो जूनियर आर्टिसन की रिक्रूटमेंट निकलती है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो होती है आईटीआई वालों के लिए एक आर्टिसंस की पोस्ट होती है। देखो, ये वैकेंसी थी सरकारी नौकरी। उसके बाद कभी भी एज ए सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी की भेल की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं निकाली गई है। तो इस पे हम आने वाले हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें एक्शन लेंगे। जितने भी सारे कैंडिडेट को आरटीआई लगाने बोलेंगे भेल में, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहो। चलो मैं नोटिफिकेशंस की ओर देख लेते हैं। इसकी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे भी हम आने वाले हैं। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। एज एप्लीकेशन रिसिप्ट अगेन द नोटिफिकेशन है ना, स्क्रूटनाइज यानी कि फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है। ये कमेटी एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में द कॉल फॉर इंटरेक्शंस एंड रिक्वायर्ड टू बी फुल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शंस बोर्ड, यानी कि एक प्रकार की आपकी ट्रेवल एक्सपेंस, ये वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा, जिसमें रेल की आपकी जो है वो एसी स्लीपर, सेकेंड क्लास की एंड स्लीपर जो होगा आपको दे दिया जाएगा। इसका भाड़ा आपको दे दिया जाएगा। बाय रोड अगर आप करते हैं तो ट्रेन फेयर जो भी आपका होगा एक्चुअल फंड वो आपको मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग। हेलमेट जो आपका सैलरीज कितना होगा, कॉन्सुलेटेड पे 40,000 पर मंथ रुपी होगी, 40,000 एज इंडियन गवर्नमेंट। मोबाइल फ़ोन रिचार्ज 2,000 रुपये एक्स्ट्रा। सैलरी की तो टेंशन नहीं है यार, भेल है तो सैलरी वाले तो अमेजिंग है। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन एक लेटर है, इंटरेस्ट LOI बोलते हैं, लेटर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर्म फिलअप करना है एंड इस दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी बाय पोस्ट के ज़रिए। ओके, और एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेटर ऑफ मैं बता रहा हूँ, इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 27 मई 2025, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ये आपका है लेटर ऑफ इंटरेस्ट, यही चीज़ें आपको फिलअप करनी है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस की डिटेल वगैरह रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अमेजिंग नौकरी है। ओके, 4 साल 5 साल ही सही, बट अमेजिंग नौकरी है। आपने एक्सपीरियंस लिया तो दैट्स ग्रेट बात है। और जो भी आपके फैमिली मेम्बर में कोई है तो ज़रूर ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा। जो नहीं भी है उन तक पे पहुंचा दीजिए कि भेल किस प्रकार खिलवाड़ एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए करती है। चलिए बातें हैं, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए पहले की नोटिफिकेशन में चलते हैं कि आईटीआई वालों के लिए जूनियर आर्टिसंस की रिक्रूटमेंट भेल में कब निकलने वाली है। इसके लिए वापस आते हैं ये नोटिफिकेशंस, यही वो नोटिफिकेशन से भेल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो तिरुचिरापल्ली है, यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई थी। करीब करीब ये 2018 की वैकेंसीज है। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा प्रूफ की ओर चलता हूँ। हाँ देख लीजिए, ये नवंबर में वैकेंसी आई थी, दिसंबर तक अप्लाई कर सकते थे। 5 जनवरी में इसकी परमिशन स्लिप डाउनलोड होना था एंड रिटर्न टेस्ट 20 जनवरी 2019 को कंडक्ट कराया गया था। तो 2018 की वैकेंसी है, यानी 7 साल हो चुका है फाइनली, और अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई जब परमानेंट बेसिस पे। इतनी अच्छी जॉब वैकेंसीज होती है। वेल्डर की पोस्ट देखो, फिटर की एंड मशीनिस्ट की। इसमें एज लिमिट बात करें 18 से 32 साल एज लिमिट होता है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस 10 पास प्लस NEC। जी हाँ, भेल में आईटीआई वालों के लिए डायरेक्टली रिक्रूटमेंट बहुत कम निकलती है। NDC होनी चाहिए, साथ में आपका अप्रेंटिसशिप। तो अगर आप भेल में सरकारी नौकरी चाहते हैं कि आईटीआई वालों के लिए निकलेगी, तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लेना। विदाउट एनी एक्सपीरियंस के ज़रिए, विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप के ज़रिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी। और गुड न्यूज़ ये है कि भेल में चांस बन रही है कि 2025 में वैकेंसीज निकलने वाली है। कारण यही है कि बहुत पोस्ट जो है भेल में खाली है, खास करके तिरुचिरापल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कानपुर हो गया, या फिर आपका भोपाल हो गया। हरिद्वार में तो निकल रही है। देखो, जो इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली है यार, कि जो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि जिनके पास या तो रिटायर है, नहीं तो जिनका पास हाईली एक्सपीरियंस है, उनको बुलाया जा रहा है। यार सीधी सी बात, ओपन मार्केट में वैकेंसी निकाल लो, एक फ्रेश कैंडिडेट मिलेगी, एनर्जेटिक कैंडिडेट मिलेगी आपको। लेकिन इनको तो पड़ी, जब तक आप फ्रेश वैकेंसी निकालोगे नहीं तो स्टूडेंट का पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। इसमें जब भी रिक्रूटमेंट निकलती है तो वही पेमेंट फ़ी इतना ही होता है, एप्लीकेशन चार्ज तो लगता है 200 रुपये। अब वैकेंसीज़ का इंतज़ार रहेगा। इसके बारे में हम क्या ही जानकारी दें, इसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, आप सारे स्टैंड लीजिए। इसमें हर बार हर ट्रेड की वैकेंसी होती है, तो ये मत समझना कि वेल्डर, फिटर, टर्नर। अभी जितनी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, सब के लिए वैकेंसी जाती है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट, एक स्टैंड लीजिए आप लोग।
आपको आरटीआई लगाना है, क्योंकि एक सिंगल आरटीआई से होता नहीं है, जितना ज़्यादा आरटीआई लगेगी तो जाहिर सी बात है आरटीआई वाले भी परेशान होंगे कि क्या बात है यार, इतना ज़्यादा आरटीआई क्यों लगाया जा रहा है। पहली बात, ये लोग रिप्लाई देते नहीं है भेल वाले, तो जाकर आप लोग आरटीआई लगाओ। कम से कम मेरी उम्मीद रहेगी अगर 10 कैंडिडेट भी आरटीआई लगा देते हैं तो मेरी उम्मीद पे सफल होगा। आप लोग 10 रुपये लगता है यार मात्र आरटीआई लगाने में। ओके, आप आरटीआई ऑनलाइन पे जाइएगा और भेल पे सर्च करके इनको आरटीआई लगाइए। मैं 2 बार आरटीआई लगा चुका हूँ, लेकिन कोई भी कंफर्टेबल रिप्लाई इनके द्वारा मिला नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ। फिलहाल मैं एक और आरटीआई लगा रहा हूँ, तो आप लोग भी चाहते हैं कि भेल में सरकारी नौकरी निकले। देखिए, बहुत सारी जॉब्स अपडेट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट भेल में इतनी वैकेंसी खाली आईटीआई वालों का, वो रिटायर वालों को फिर से बुला रहे हैं, मरने वाले होंगे, जाओ जल्दी से आओ। कोई किन्हीं का पैर काम नहीं कर रहा होगा, आओ आप लोग को बुलाया जाता है। ये कोई मूवी थोड़ी चल रहा है यार, एनर्जेटिक कैंडिडेट को बुलाओ यार, जो फ्रेशर है, जो आपके मुताबिक चलने वाले हैं, एक न्यू इंडिया का निर्माण करेंगे। लेकिन नहीं, जो एक्सपीरियंस है उसी को दो। तो जाइए, सबसे पहले आप लोग आरटीआई लगाना ज़रूर, और क्या उचित है इसके रिगार्डिंग बताइए आप लोग। बाकी बात इस पे हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल वीडियो पे। होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।